हाय एवरीवन। तो आइए मैं आज आप लोग के साथ थोड़ी सी नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो आज चेयरमैन ने बताया गया कि किस तरह से एग्जाम होगी। आखिर ये जो सिलेबस वाली डिस्कशन जो थी, मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि आपको इंग्लिश में भी पास करना पड़ेगा, हिंदी में, लेकिन आज चेयरमैन साहब ने जब बैठक की, जब उसके बाद तो बात ही चेंज हो गई। तो आप कहेंगे कि अब सिलेबस भी चेंज कर दिया गया, तो थोड़ा सा हुआ है जो अब समझने में कहिए या किसी में, या आज वो आप पूरी तरह से क्लियर कर दिया। कल वो उसने जैसे सिलेबस जारी करने के बाद उसने नहीं बताया था ऐसा ऐसा, लेकिन आज क्लियर हो गया कि आखिर किस तरह से एग्जाम होगी, कौन कौन ये एग्जाम दे सकेंगे और कब तक फॉर्म भराएगा, सारी बात क्लियर कर दिया चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम बातें करेंगे, आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लास का सीरीज चलाएंगे। तो चलिए, जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको नोटिफिकेशन के साथ सीटेट हो या बिहार सुपर टेट हो या चाहे आप बीपीएससी का भी तैयारी करें, एसएससी तैयारी करें, तो सारे आपको कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर क्या, बीपीएससी बिहार टीचर। एक तरह से अब हम टीचर कहेंगे लेकिन बीपीएससी के माध्यम से एकदम से ऑफिसर टीचर कर सकते हैं हम, ठीक है। अब उसका भी लेवल एक ऑफिसर के कायदे के कानून है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा बात हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बात। तो सीट की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि 170 के लगभग है, ठीक है। 1,70,000 के लगभग है। उसी में आपको देखिए इतना ही सीट में क्या है, 170 या 72 कुछ है, इस समथिंग है। इतना ही सीट में आपको क्या है बच्चों, आपको 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे का टीचर बनना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, आपको मार धार कर सके, क्योंकि 4 साल से बच्चे क्वालिफाइड करके बैठे हैं। लेकिन हमें जहाँ तक लगती है कि इतना सीटें जो है ना ये भी नहीं भरेंगे। क्यों पता है, क्योंकि कंपटीशन आपको लेवल जो कर दिया बीपीएससी, तो वही बच्चे पास होंगे जो पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसी का बात है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे धीरे धीरे, सिलेबस क्या है, कैसे आपको किस रणनीति से यहाँ पर लाया गया है, सभी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कहते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में क्या था, अगर जैसे 2 पेपर वाली बात थी कि जो ये सबसे पहले जीएस तो रहेगा ही, जो रहना है वो तो कन्फर्म है। सब कि हिंदी इंग्लिश के बारे में से डाउट्स से था, सबको था कि 30% हिंदी 30। मैं खुद कल वीडियो बनाए क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि उस पर फ्रेश लिखा नहीं हुआ था, बस 30% मांगा हुआ था। लेकिन आज अतुल जी ने, जो भी चेयरमैन साहब थे, वो क्या किए, क्लियर कर दिए आपको 100 नंबर में सिर्फ 30% लाना है, ठीक है। सिर्फ 100 नंबर में, जैसे 100 नंबर है उसका 30% मतलब 30 मार्क्स लाना है आपको इसमें, हिंदी इंग्लिश में। जो लैंग्वेज का पेपर है, पेपर फर्स्ट है, उसमें 30% मतलब 30 नंबर लाना है। चाहे आप हिंदी से लाइए या चाहे आप इंग्लिश से लाइए, चाहे इंग्लिश में आपको 0 नंबर क्यों ना, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग के साथ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन ये चीज़ बेटर कर दिया क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं इंग्लिश में कमज़ोर होंगे या इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होंगे, तो उसके लिए बेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गया, इसके लिए आप टेंशन एक साइड हुआ, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर योग्यता की बात कही गई है। तो योग्यता में देखिए, योग्यता की जहाँ बात कही गई है, तो योग्यता में जो है अब 21-23 वाला, इससे पहले वाले तो सब अवेलेबल ही है, मतलब एक तरह से सब तो कर ही सकते, लेकिन जो ट्रेनिंग मांग रहा है इसमें क्या है, आपको डीएलएड किए हो या बीएड किए हो और इसी के साथ सीटेट पास हो, स्टेट पास हो, ठीक है। इतनी योग्यता होना चाहिए, ठीक है। या तो आप डीएलएड किए हो या तो बीएड किया, तो सीटेट पास हो या आप क्या कर सकते हैं, स्टेट पास हो। तो सीटेट के बाद ही स्टेट, ये दोनों पास हो, उसके लिए भी एक खुशखबरी है। अगर ये दोनों पास, आप सीटेट स्टेट, तो दोनों पेपर भी आप भर सकते हैं। अगर आपको तीनों में लेवल है, प्राथमिक, माध्यमिक और हायर, तीनों में अगर आप भरना चाहते हैं तो तीनों के लिए आप अवेलेबल है। 3 दिन एग्जाम होगा, एक रोज एग्जाम नहीं होगा, एक पेपर का एक दिन होगा, एक पेपर का एक दिन होगा, एक पेपर का एक दिन, इस तरह से एग्जाम होगा, ठीक है। ये चीज़ फ्रेश कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लीजिए सीटेट पास है कोई बच्चे, ठीक है, लेकिन क्या है, सेशन जो है आपको 2021 और 23 वाले बच्चे, इसका भी ट्रेनिंग फाइनल नहीं हुआ है। चाहे वो बिहार से ट्रेनिंग कर रहे हो या कहीं से भी ट्रेनिंग कर रहे हो, उसका भी फाइनल नहीं हुआ है। जुलाई तक फाइनल होने की चांस थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो इसको नहीं लिया जाएगा। बड़ा दुखद की बात है, ये नहीं लिया जाएगा, ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर वैकेंसी में लेट हुआ, अगर उसने क्या किए, मान लीजिए 4 महीना बाद फॉर्म भराना स्टार्ट करेंगे,
तो वो आराम से दे सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसने जल्द ही जिस बुलेटिन की तरह, जिस एक्सप्रेस की तरह एकदम चल रहा है, एकदम आज नोटिफिकेशन कल एग्ज़ाम परसों, तो ये नहीं हो पाएगा। दुखद की बात है, अब ये एग्ज़ाम नहीं, फिर कोई बात नहीं, अगले साल आएंगे, ये हर साल एग्ज़ाम होगी, ये चांसेस दिखने को मिल रहा है। आप अगले साल आराम से दे सकेंगे, ठीक है। इसके बाद जो यही बात थी, आपको ये समझ सिलेबस आ गई, योग्यता से अब एग्ज़ाम कब तक है, ठीक है, कौन आप एग्ज़ाम दे सकेंगे क्या, तो एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दिया गया है। अब एग्ज़ाम की डेट जो है आपको 3 डेज बाद घोषणा करेगी। अभी बस इतना बताया गया कि 3 से 4 रोज में बैठक होगी, जिसमें एग्ज़ाम कब होगा, एप्लीकेशन कब भराना स्टार्ट होगा, वो कहा जाएगा। तो ये पूरी तरह से बात आप समझ गए, पूरी रणनीति ये थी, आपको अब क्लियर करते गया सब कुछ, ठीक है। अब आराम से आप पढ़ेंगे, आपके पास बहुत कम टाइम है, जहाँ से भी आपको हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब 5 घंटे की क्लास करना पड़ेगी, तभी जाके सामान्य अध्ययन अपने आप में बहुत बड़ा है। आप कितनों भी पढ़ेंगे, करेंट कितनों भी पढ़ेंगे, तो आपको एक छोटा ही और लगेगा। इसीलिए आपको 5 घंटा की क्लास लेना पड़ेगा। ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, कहीं भी लीजिए, या खुद से स्टडी करिए, जिसको जहाँ खुशी मिलता है। अगर आपको हम बता रहे हैं, अगर छोटे छोटे चैनल पे भी अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप वहाँ पे करिए। लेकिन एक होता है कि डायरेक्शन वाले, तो डायरेक्शन वाले टीचर का भी, लेकिन कोई भी अभी आपको बीपीएससी लेवल का ही कराएगा, जहाँ तक हमें लगता है। लेकिन उस लेवल का अगर आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप हमसे पूछे, क्योंकि मैं जिस दौरान तैयारी कर रही थी, उस दौरान यूपीएससी देखिए जो क्या होता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स हुआ, और इसी पॉलिटी